नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये बातें शायद आपने सुनी जरूर होंगी, लेकिन ऐसा हो भी रहा है। क्या हो रहा है जरा सुनिए। डॉग्स की ड्रग्स पर दबिश। आपने ये जरूर सुना होगा कि कुत्ते जो है सूंघ कर किसी भी चीज का पता लगाने में माहिर होते हैं, लेकिन ये हकीकत कितना है वो इस खबर में आपको पता चलेगा। दरअसल सूंघ कर जो है ठिकानों की पहचान कर रहे हैं। 100 से ज्यादा कुख्यात तस्कर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। राजस्थान को नशे की लत से मुक्त करवाना इस साल पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। 5 माह में पकड़े गए 11 लाख रुपए के 42 इनामी बदमाश। तो चलिए इस खबर को जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल गौरवशाली संस्कृति वाले राजस्थान में नशे का जहर घोलने वाले तस्करों को अब पुलिस के डॉग्स भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस ही नहीं, अब तो डॉग्स भी इनके पीछे लगे। भले ही एएनटीएफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 माह में 42 ऐसे तस्करों को जो है गिरफ्तार किया है, जिन पर 11,000 रुपए से ज्यादा का इनाम है, लेकिन इस दौरान हाईवे पर शहर में स्थित होटल ढाबों पर एएनटीएफ के डॉग्स विष्ठा, सुजैन, प्रिंस, नोवी और स्कॉच ने, ये इन्हीं डॉग्स के नाम हैं, बड़ी 8 तस्करियों की जो है कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। एएनटीएफ के पिछले 5 माह की जांच पड़ताल में सामने आया है कि मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती के कुछ जिलों में 100 के करीब ऐसे बदमाश हैं आदतन तस्करी करते हैं। पुलिस ने ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी कुंडली तैयार कर ली। इनमें से 30 से ज्यादा तस्करों पर जल्द ही गिरफ्तारी पर जो है इनाम घोषित करने की तैयारी है। एएनटीएफ ने गठन के बाद 180 मुकदमे दर्ज करके अब तक 560 करोड़ रुपए कीमत का गांजा, डोडा, चूरा, अफीम, एमडीएमए और नशीली टैबलेट तस्करों से बरामद की है। यह भी सुनिए कि भारतमाला एक्सप्रेस बनी तस्करी का बड़ा रूट। कैसे? पड़ताल में सामने आया कि पिछले 2 वर्षों में बाड़मेर जिले में 1 दर्जन से अधिक एमडी ड्रग फैक्ट्रियां पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी हैं। भारतमाला परियोजना अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पाकिस्तान से लगती है भारत पाक सीमा के निकट यह हाईवे पिछले कुछ वर्षों में नकली नोट, हेरोइन जैसी तस्करी का प्रमुख रूट बन चुका है। इसी हाईवे के माध्यम से पंजाब, गुजरात और बड़े शहरों तक आसानी से सप्लाई किया जा रहा है। कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था ड्रग्स का व्यापार। कैसे? सुनिए। तस्करों ने ड्रग्स की तस्करी को पूरी तरह प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट शक्ल दे रखी है। जांच में सामने आया है कि तस्कर इस गिरोह को अलग अलग विंग्स में बांट देते हैं। तस्कर प्रोडक्शन हेड, चीफ मार्केटिंग, सीईओ, फैक्ट्री मैनेजर और अकाउंटिंग हेड तस्करी के गिरोह में बनाए जाते हैं। इनके नीचे कई मेंबर तस्करी के इस गोरख धंधे में शामिल होते हैं। फैक्ट्री में माल तैयार होने से लेकर थोक विक्रेताओं तक पहुंचाना, सभी का अलग अलग काम तय होता है। सुनिए। नंबर 1, अफीम। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बारा, झालावाड़, कोटा और एमपी के मंदसौर, नीमच, रतलाम के तस्कर अफीम बनाते हैं। यहां से तैयार अफीम को मारवाड़ के जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और गुजरात में सप्लाई की जाती है। अब झारखंड की बात करें तो मणिपुर व नेपाल से भी जो है सड़कों के मार्ग से अफीम की तस्करी राजस्थान के मारवाड़ इलाकों में होती है। गांजे के लिए भी सुनते जाइए। गांजा प्रदेश में गांजे की सप्लाई ज्यादा पार्टियों में होती है। तस्कर प्रदेश में गांजे की सप्लाई उड़ीसा से कर रहे हैं। एमडी के लिए भी सुनिए। प्रदेश में एनडी की सप्लाई महाराष्ट्र और गुजरात से हो रही है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, प्रतापगढ़ के तस्कर डोडा चूरा की तस्करी से अब जो है मोटा मुनाफा कमाने के लिए एमडी बनाने पर शिफ्ट हो गए हैं। लायन पर नशा मुक्त करने की बड़ी चुनौती है। दरअसल प्रदेश में एएनटीएफ का गठन हुआ काफी समय भी हो गया। दरअसल इसकी जिम्मेदारी आईजी विकास कुमार को दी। टीम के गठन के बाद एएनटीएफ ने तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इससे कई तस्कर अंडरग्राउंड हो गए। एएनटीएफ ने 330 से ज्यादा बदमाशों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।
लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस व आईजी विकास कुमार के लिए तस्कर बड़ी चुनौती है। इस साल प्रदेश पुलिस की प्राथमिकताएं भी नशा मुक्त राजस्थान करना ये भी इसमें शामिल है। हालांकि 5 में एमजी बनाने की 29 फैक्ट्रियों पर एएनटीएफ की कार्रवाई हुई। इसके अलावा उदयपुर में 300 बीघा में हो रही नशे की खेती का भंडाफोड़ करके स्थानीय पुलिस के मुखबिर तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए।